ट्रेड विद कामरान भवानी। क्या आप स्टॉक एक्सचेंज में इन्वेस्ट करके पैसा कमाना चाहते हैं तो हमारे ग्रुप को ज्वाइन करें। हम आपको देंगे बर वक्त और बेहतरीन मशवरे। हमारे पास अकाउंट खोलने और ग्रुप ज्वाइन करने के लिए इन व्हाट्सएप नंबर पर राब्ता करें। कामरान मेमन भवानी 0345-826-4499। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेंबर्स में कामरान मेमन भवानी, आप देख रहे हैं यूट्यूब का चैनल। सो क्लेम या ब्लेम नहीं है। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे हप्को एंड लाल पीर के हवाले से अहम खबर आ गई, इसके ऊपर हम बात करेंगे। दो छोटे स्टॉक्स तेजी से अपने टारगेट की तरफ, इसके ऊपर यानी दो स्टॉक्स के बारे में बताएंगे कि कौन से वो स्टॉक्स हैं जो तेजी की तरफ बढ़ेंगे। आज के इस वीडियो के अंदर हम कोशिश करेंगे कि मार्केट के हवाले से बात करें, मार्केट क्या बोल रही है, मार्केट किस तरफ जाना चाह रही है, उसके हवाले से। सेकंड नंबर पे हमारा जो सेगमेंट होगा उसमें ये होगा कि जो इंटरनेशनल लेवल के ऊपर क्या न्यूज़ चल रही है, लोकल लेवल्स पे क्या न्यूज़ चल रही है, और मार्केट के हवाले से हमने हमारी आगे स्ट्रैटेजी क्या होगी। देखिए, कल के वीडियो के अंदर बता दिया गया था कि शॉर्ट ग्राफ ओवरबोट है, मार्केट स्टार्ट तो होगी पॉजिटिव, लेकिन आपने हायर साइड पे नफे को यानी प्रॉफिट टेकिंग को तरजीह देनी है। ऐसा नहीं करना है कि आप हायर साइड पे बढ़ चढ़ कर लेते रहें, फिर बाद में ये कहें कि मार्केट नहीं चली और मार्केट ने ऐसा किया, मार्केट ने वैसा किया। कुछ नहीं, मार्केट 4 दिनों से मुसलसल चल रही है, मार्केट पूरा मौका दे रही है। अब आपका फर्ज बनता है कि आप हायर साइड पे नफा बुक करें और अपनी लालच को कंट्रोल करते हुए यानी कि तेजी के कुमार में ना आए और बढ़ चढ़ कर स्टॉक ना लें। आज यही हुआ कि तेजी के मार्केट का आगाज पॉजिटिव हुआ और मार्केट एक टाइम में 787 पॉइंट प्लस तक गई। मार्केट ने एक हिस्टोरिकल एक नया हाई रखा और टेक्निकल रेजिस्टेंस लेवल आपको बता दिया गया था ऑडियो कॉल के थ्रू भी 86,400 का लेवल। मार्केट उसी लेवल के पास प्रॉफिटिंग करती रही और एक टाइम में माइनस हो गई 219 पॉइंट और क्लोज रही 5 पॉइंट प्लस के साथ 85,669 के करीब पॉजिटिव क्लोज रही। वॉल्यूम में इजाफा रहा, 595 मिलियन के वॉल्यूम्स रहे जो कल के वॉल्यूम से यानी ज्यादा थे। कल 501 मिलियन के वॉल्यूम्स थे। टॉप वॉल्यूम लीडर, टॉप गेनर्स, डिक्लाइनर आपके सामने। सेक्टर वाइज पोजीशन में भी अगर आप देखेंगे तो आज कमर्शियल बैंक, पावर जनरेशन, केमिकल, रिफाइनरी टॉप पर रहे। नेगेटिव साइड पे ऑयल एंड गैस, फर्टिलाइजर, सीमेंट सेक्टर्स, टेक्सटाइल, फूड सेक्टर्स में हमने गिरावट देखी। ओवरऑल मार्केट चूंकि काफी दिनों से बढ़ रही थी और एक्सपेक्टेशन थी कि मार्केट हायर साइड पे जाएगी और वहां पर एक प्रॉफिटिंग का मौका देगी। साथ साथ वो सेक्टर्स आपके मूव करेंगे जो नहीं चले, जो चल गए उनमें गिरावट होगी। जैसे कल भी आपको बताया गया था कि ऑयल एंड गैस सेक्टर्स में नफा बुक कीजिएगा, रिफाइनरी सेक्टर्स आपका चल जाएगा, आज चल गया रिफाइनरी सेक्टर्स। ऑटो में थोड़ा हायर पे जाकर प्रॉफिटिंग नजर आई, जबकि सीमेंट सेक्टर में थोड़ी सी प्रॉफिटिंग। इसके अलावा छोटे स्क्रिप्ट आपके परफॉर्म करते हुए नजर आए, जिसमें हमने देखा कि छोटे स्क्रिप्ट में पीटीसी को लॉक लगा, पीआई को लॉक लगा और भी छोटे स्क्रिप्ट मूव करते हुए नजर आए। इसके साथ ही अगर हम मार्केट के हवाले से देखें, देखिए मार्केट करने क्या जा रही है। मार्केट का ग्राफ आपके सामने है और मार्केट के ग्राफ के हिसाब से मार्केट का रेजिस्टेंस लेवल 86,500 मार्केट में, वहां पर एक सेलिंग प्रेशर हमें नजर आया, वहां हमें सप्लाई नजर आई है, क्योंकि मुसलसल मार्केट आपकी बढ़ रही थी और मुसलसल मार्केट के अंदर एक डिमांड जनरेट हो रही थी जिस वजह से मार्केट आपकी ऊपर जा रही थी। लेकिन 86,500 के पास आपको सप्लाई नजर आई और उसके बाद मार्केट ने ना सिर्फ 86,500 को नहीं टेस्ट किया और उसके बाद 85,800 का लेवल भी ब्रेक कर दिया और मार्केट क्लोज रही तकरीबन 85,669 के करीब क्लोज रही है। इंडेक्स का जो सपोर्ट लेवल है 85,400 रहेगा। अगर ये ब्रेक होता है तो मार्केट नेक्स्ट सपोर्ट 84,700 और 83,900 की तरफ यानी मार्केट बढ़ेगी। लेकिन मार्केट के लिए कल के लिए जो सामना होगा वो 85,800 का सामना होगा। 85,800 जैसे ब्रेक कर जाती है मार्केट तो मार्केट दोबारा मौका देगी 86,500 से लेकर 87,100। हमारी स्ट्रेटेजी क्या होगी? हमारी स्ट्रेटेजी होगी कि मार्केट जैसे ही 85,800 का लेवल ब्रेक करती है तो बजाय उन स्टॉक को बाय करने के जो बहुत ज्यादा तेजी से बढ़ रहे हैं, जो ऑलरेडी पहले भी गेन कर चुके हैं, उनमें ट्रेडिंग, उनमें प्रॉफिट टेकिंग यानी अमल करें, उसमें प्रॉफिट टेकिंग की स्ट्रेटेजी अपनाएं। क्योंकि जो स्टॉक पहले से बढ़ गए और मजीद कल थोड़ा सा रिकवर कर जाते हैं तो उसमें आपको एक अच्छा मौका मिलेगा प्रॉफिट टेकिंग करने का। इसके अलावा जो स्टॉक नहीं चले उनमें आप एक्यूमुलेशन कर सकते हैं या शिफ्टिंग या स्वैपिंग कर सकते हैं। आज ऑक्टोपस में आपने देखा कि हायर साइड पे गया और फिर गिरावट की तरफ लोअर लोक लगा। लोअर लोक लगने की वजह क्या थी? ऑक्टोपस लॉन्ग ग्राफ के हिसाब से हाईली ओवरबॉट था और इसमें करेक्शन ड्यू थी। जो शॉर्ट टर्म के हिसाब से जो इसमें इन हो गए वो आज काफी सारे स्टॉक्स हो गए। इसीलिए हम कहते हैं कि प्रॉफिट टेकिंग के ऊपर खास तवज्जो देनी चाहिए। कल हमने कुछ स्टॉक्स भी आपको शेयर किए थे जिनमें अल्हम्दुलिल्लाह तकरीबन सभी आइटम्स अपने अपने यानी टारगेट की तरफ गए और पॉजिटिव क्लोज रहे। इसके साथ ही अगर हम देखें तो कुछ खबरें भी थी मार्केट के अंदर और इन खबरों के हवाले से अगर देखा जाए
तो सबसे पहले अगर हम देखें तो सऊदी अरब की तरफ से काफी अच्छी खबरें आ रही हैं, जिसमें 2 अरब डॉलर की सरमायाकारी के मुआहदे मुत्तवक्के हैं। पहले निजी शोबे में 1 अरब डॉलर की सरमायाकारी होगी। अच्छा, 2027 तक 5 अरब डॉलर से जायद की मजमूई सरमायाकारी, माइनिंग, ऑयल्स, रिफाइनरी, रेलवे मुआहदों पर पेशरफ्त का जायजा, ज़राअत, IT, कंस्ट्रक्शन मटेरियल के मुआहदों के मुत्तवक्के हैं। और फूड सिक्योरिटी हवाले से भी अगर हम देखें तो उसमें भी पॉजिटिविटी है। पेट्रोलियम और पावर सेक्टर में भी मुआहदे होंगे। हुकूमती निजी शोबे की 40 कंपनियों का वक्त आएगा। अच्छा, इसके साथ साथ चीनी यानी कि वजीर आजम 14 अक्टूबर को पाकिस्तान पहुंचेंगे, और जबकि रूसी वजीर आजम भी 14 अक्टूबर पाकिस्तान आमद मुत्तवक्की। तो ये अच्छी खबरें हैं, जिसके हवाले से मार्केट आने वाले दिनों में मजीद यानी कि बेहतर भी हो सकती है। इसके अलावा सऊदी अरब का पाकिस्तान की हिमायत जारी रखने का ऐलान। अच्छा, हपको एंड लाल पीर के हवाले से जो खबर आ गई वो ये थी कि हपको और लाल पीर के हवाले से जो यानी कि इनकी जो बात हो रही थी कि इनके मुआहदे खत्म कर दिए जाएंगे, उसके हवाले से अहम मुज़ाकरात की तैयारी कर रहे हैं। ओवरऑल मीटिंग्स स्टार्ट हो चुकी है। कल भी हमने आपको कहा था कि देखिए मीडिया चैनल्स के ऊपर, जो मुख्तलिफ सोशल मीडिया के ऊपर, प्रिंट मीडिया और मीडिया चैनल्स के ऊपर जो खबरें चल रही हैं उनमें सदाकत इसलिए नहीं है क्योंकि वफाकी गवर्नमेंट अब तक मंजूरी नहीं दी है। जब मंजूरी दे देगी तो नो डाउट यानी कि मुआहदे कैंसिल हो जाएंगे, लेकिन मुआहदों को कैंसिल करना इतना आसान नहीं है क्योंकि दस्तखत इनके पास मौजूद है। इन मुआहदों के ऊपर गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने दस्तखत किए थे और 2027 तक बाउंड है। तो ओवरऑल अगर हम देखें तो हाँ, इनमें निगोशिएशन हो सकती है। तो हपको और लाल पीर के मुआहदे के खात्मे के हवाले से अहम मुज़ाकरात की तैयारी कर रहे हैं और कोई भी लाहे अमल यानी सामने आ सकता है। तो इसलिए हपको और लाल पीर जिनके पास रखे हो घबराए नहीं, इंशाल्लाह इनका मौका मिल जाएगा। आज भी पॉजिटिव परफॉर्म कर रहे थे और आने वाले दिनों में भी पॉजिटिव परफॉर्म करेंगे। पाकिस्तान में सोने की फी तोला कीमत में 3,000 रुपये की कमी हुई। हपको अहम मुआहदे के हवाले से जो डायरेक्टर्स हैं उनकी भी एक मीटिंग चली आज, और हपको के हवाले से आने वाले दिनों में कोई मटेरियल इंफॉर्मेशन भी नजर आएगी। हब पावर कंपनी, इसके अलावा अगर हम देखें तो और भी बहुत सारी खबरें चल रही थी, जिसमें इस्माइल इंडस्ट्री का मुत्तहदा अरब इमारात में 1 करोड़ डॉलर की सब्सिडी शुरू करने का ऐलान यानी किया है। तो ये अच्छी खबरें थी जिसके ऊपर मार्केट ने रिएक्ट किया। इंटरनेशनल मार्केट की तरफ अगर हम मूव करें तो इंटरनेशनल मार्केट में इस वक्त जो क्रूड ऑयल ट्रेड कर रहा है $73.22 के पास ट्रेड कर रहा है। क्रूड ऑयल किसी भी टाइम यानी कि 73 से लेके 72 तक जा सकता है। क्रूड ऑयल का रेजिस्टेंस लेवल होगा 75 ब्रेक करेगा तो तेजी की तरफ, वरना डिक्लाइन की तरफ। गोल्ड सिल्वर, इस वक्त गोल्ड चल रहा है 2640 यानी 2640, $4 प्लस है, और सिल्वर प्लस है 30.95 यानी 30.95 चल रहा है। किसी भी टाइम सिल्वर और गोल्ड में स्लाइटली इजाफा एक्सपेक्टेड है और उसके बाद गिरावट हो सकती है। डॉलर इंडेक्स आपका $102.43 के पास चल रहा है, किसी भी टाइम इसमें करेक्शन आ सकती है। रेजिस्टेंस लेवल एंड सपोर्ट लेवल आपके सामने अगर हम देखें, रेजिस्टेंस लेवल एंड सपोर्ट लेवल 86,026 मार्केट का रेजिस्टेंस लेवल है और मार्केट के सपोर्ट लेवल 85,450 है। मार्केट वीक के हिसाब से 792 पॉइंट ओवरबोट है, और जबकि वीक और मंथ के हिसाब से, ईयर और मंथ के हिसाब से भी मार्केट ओवरबोट पॉइंट पे यानी परफॉर्म कर रही है। अच्छा, कल दो छोटे स्टॉक्स जो तेजी से अपने टारगेट की तरफ यानी कि बढ़ेंगे। इसमें अगर दो स्टॉक की अगर हम बात करें तो सबसे पहले एक जो फर्स्ट स्टॉक है PIA है। PIA को आज अपर कैप लगा। टेक्निकल ग्राफ के हिसाब से अगर हम देखें तो PIA का लेवल यानी कि ब्रेक हुआ था, और PIA के अंदर जो है वो तेजी के ट्रेंड के ऊपर यानी कि आ चुका है। जो PIA का जो ब्रेकआउट है यही इसका स्टॉप लॉस है, और इसके टारगेट्स जो दिए हुए हैं वो टारगेट्स अचीव हो सकते हैं, और यानी कि 19 से लेके 21 तक की तरफ बढ़ सकता है तेजी से। अच्छा, साथ ही दूसरा स्टॉक है PTC। PTC ने भी लेवल ब्रेक किया है 1240 का, और आज कैप पे बंद हुआ है। इसकी कॉल भी हमने स्पेशल ग्रुप में दी थी, और PTC भी आपका तेजी से यानी कि 1350 से लेके यानी कि 15 की तरफ जा सकता है। अगर लॉन्ग लेवल में देखें तो 17 तक भी मूव हो सकता है। स्टॉप ब्रेकआउट इनके स्टॉप लॉस होंगे। इस तरह के स्पेशल स्टॉक्स स्पेशल ग्रुप में शेयर किए जा रहे हो तो बताया जा रहा था कौन से स्टॉक्स बढ़ने वाले, किन में तेजी करनी, कब आपने एग्जिट करना है, और कौन से आइटम में आपने यानी कि एंट्री लेनी है। स्पेशल ग्रुप से जुड़ने के लिए आप कांटेक्ट कर सकते हैं मुझसे व्हाट्सएप पर। स्पेशल ग्रुप में उन लोगों को ऐड किया जाएगा जिनके अकाउंट हमारी तरफ होंगे। इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करो, आगे फॉरवर्ड जरूर करें। ठीक है जी, शुक्रिया। कामा मेमन बावनी, अल्लाह हाफिज।